तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा, NCERT, ठीक है। उसका पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का 3 का तीसरा नंबर, ठीक है बउआ लोग। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो बाबू लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग अच्छे से गौर कीजिए। तो क्वेश्चन है A12 का मान 37 है और D का मान 3 है। तो A का मान निकालना है और S12 का निकालना है, ठीक है। तो चलिए ना, जो दिया है उसी से कैसे ज्ञात करते वो भी सीख लीजिए। अब A12 बराबर 37 है ना। तो लिखिए A12 बराबर 37। अब इस E12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। E12 को मैं A + 11D लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है A कम रहता है, तो A12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + का 11D बराबर कितना है, 37 है। फिर से समझ लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे A 75 रहता तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + का 74D। मान लीजिए यहाँ A 80 रहता तो A + का 79D, यानी एक कम याद रखिएगा। यहाँ 12 था तो 11D। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए A का मान तो निकालना ही है, तो A डाल दीजिए, प्लस तो प्लस 11 है, 11 डाल दीजिए। अब इस दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब गुना का है, तो गुना डाल दीजिए। D का मान कितना है बोलो, 3 है। ये 37 तो इसे ही डाल दीजिए, ठीक है। अब फिर A 11 तिया 33, इधर क्या है 37, प्लस का 33 है तो उधर जाके माइनस का 33 होगा, वही बात लिख देते हैं। 37 प्लस का 33 तो इधर आके माइनस का 33, और 37 में से 33 गया तो 4 बचेगा ना। हाँ, तो A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। A का मान पूछा था, A का मान 4 आ गया, लेकिन कहा S12 का मान भी हमें चाहिए। अब S12 कैसे निकालते हैं थोड़े अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ S12, इससे पहले मैं आप सबको बताया था SN यानी योग सूत्र SN। तो N देखिए यहाँ SN, N का मान 12 है, N के जगह ही तो 12 है ना। S12 का मैंने बताया था, और N के जगह देखिए 12 है, इसका मतलब N का मान 12 है। बस सिंपल यही लॉजिक था। अब लिखेंगे AP का N पदों का योग। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, योग सूत्र यानी SN फॉर्मूला। कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला का सहायता से हम इस सवाल को उड़ा देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट में क्या N का मान तो कह रहे हैं 12 है, तो S12 का मान तो निकालना ही है। N का मान बोले ना 12 है, 12/2। जब ये S की ये नीचे दिया रहा है 12, 14, 10, 11, 100, समझिए वो N का मान है, बस 2 तो 2। अब इस दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है। फिर A का मान कितना है, A का मान अभी जस्ट निकाले हैं 4, प्लस तो प्लस, फिर N आ गया। N का मान कहे ना कितना है, तो 12 है, माइनस और 1 है। फिर D का मान कितना है, 3 है। चलिए इसको हल करते हैं। अगर काटने वाला होगा तो काट भी लेंगे। तो देखिए कट रहा है, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 6, 2 चौका कितना होगा, तो 8 होगा, प्लस तो प्लस, 12 में से 1 गया था 11, 11 और फिर कोई चीज़ नहीं है तो गुना का है, तो 11 × 3 = 33,
तो यहाँ डायरेक्ट हम 33 लिख देते हैं। 12 में से 1 गया तो 11, 11 दिया 33। अब देखिए 6 लिख लिया मैंने। अब कोई चिन्ह है ही नहीं, इसका मतलब किसका चिन्ह है? गुना का। 8 में 33 जोड़िए तो 33 7 40 और 1 41। 41 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 का 6 और 6 चौक 24, यानी 246। तो हमारे पास वो वाला क्या आ गया? यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे जगह नहीं, इसी कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। S12 का मान कितना आ गया? 246। और D का मान कितना आया था? A का मान कितना आया था? तो यहाँ 4 आया था। और यही दोनों हमें ज्ञात करना था। तो आप लोग को उम्मीद करने हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए ज़रूर, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।